ॐ वन्दे देवो मां वते कुरुगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तनाथश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायते कामदं मोगदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो। भगवान शंकर का सती का दंडक वन में जाना और सती का सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सम्मुख जाना। यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक समय भगवान सदाशिव शंकर भगवान कैलाशपति भगवान शंकर सती को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने निकले और उन्होंने देखा कि दंडक वन में भगवान राम माता सीता की खोज के लिए निकल पड़े थे। माता सीता के वियोग में दुखी थे और जगह जगह फिर रहे थे। लताओं और वृक्षों से पूछ रहे थे कि आपने सीता को कहीं देखा है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यह नर लीला भगवान सदाशिव महाराज के आदेश अनुसार ही कर रहे थे। उनको देखकर भगवान शंकर ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुख से केवल जय शब्द कहकर जो है आगे बढ़ गए, यानी आगे की तरफ जो है निकल गए। लेकिन वह अपनी आंखों में बहुत से प्रेम जल को न रोक सके और भगवान शंकर को ऐसा करते देखकर सती देवी को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी माता सती को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, स्वामिन आप तो ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर वन में विचरण करने वाले इन दो मनुष्यों को, यानी भगवान श्री राम चंद्र और लक्ष्मण जी के में से आपने जो श्याम वर्ण वाला मनुष्य है उसको प्रणाम क्यों किया और वह दोनों मनुष्य कौन है? भगवान शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, यह दोनों भाई महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे हैं। छोटे भाई लक्ष्मण श्री शेषनाग का अवतार है और बड़े भाई साक्षात भगवान विष्णु जी का अवतार है। राम ने साधु जनों के कल्याण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए अवतारण धारण किया है। यह कहकर जो है भगवान शंकर वहां पर चुप हो गए, मगर माया से मोहित हुई सती जी की शंका पूर्वता वैसी की वैसी यानी बनी रही। उनकी शंका का वहां पर कोई भी समाधान नहीं हुआ। यह देखकर भगवान शंकर बोले, देवी यदि तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है, यानी मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो तुम स्वयं जाकर जो है
भगवान श्री राम की परीक्षा ले सकते हो। जिस प्रकार भी तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम चाहो राम की परीक्षा कर सकते हो। जब तक तुम वापस न लौटोगी, मैं उस सामने वाले बट के नीचे, यानी बट वृक्ष के नीचे जो है तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहां पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम उनको देखकर शीघ्र ही लौट आना। फिर क्या था, भगवान शंकर की आज्ञा पाकर माता सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया और राम के जो है मार्ग में विचरण करने लगी। सोचा कि यदि राम वास्तव में विष्णु का अवतार है तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची तो लक्ष्मण जी उनको देखकर तथा सीता समझकर आश्चर्य में पड़ गए। मगर भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लग गए और मुस्कुराते हुए माता सती को हाथ जोड़कर कहने लगे, हे सती, भगवान शंकर इस समय कहाँ हैं? भगवान सदाशिव इस समय कहाँ पर हैं, जो कि तुम इस प्रकार वन में अकेली फिर रही हो, अकेली घूम रही है? हे देवी, तुम अपना असली रूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर सती देवी की शंका का वहां पर समाधान हो गया और भगवान शंकर के वचन याद करके बड़ी लज्जित हुई, बड़ी शर्मिंदा माता सती वहां पर हुई और लज्जित होने के साथ साथ वहां पर माता सती घबरा गई। अब वह बात बनाकर जो है कहने लगी, माता सती वहां पर जो है बातें बनाकर कहने लग गई, हे राम, अब कृपया यह बताइए कि भगवान शंकर जितना आपके इस रूप से प्रेम करते हैं उतना आपके चतुर्भुज से क्यों नहीं करते? यानी हे भगवान राम जी, भगवान शंकर जो आप राम रूप में हैं इससे बहुत प्रेम करते हैं और चतुर्भुज ने भगवान विष्णु के रूप में आपसे ज्यादा प्रेम क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर माता सती कहने लगी, क्योंकि आपको देखकर उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे और मन ही मन उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, सती, भगवान सदाशिव को प्रणाम करते देख तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, इसका कारण सुनो। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, हे भवानी, बड़ी पुरानी बात है। एक समय भगवान शंकर जी अपने शिवलोक में एक विशाल गौशाला विश्वकर्मा ने कहकर बनवाई। फिर उस धेनुशाला में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया। उस भवन के मध्यम में रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया गया और उसके पश्चात उन्होंने भवन में एक महोत्सव किया, यानी उत्सव किया, जिससे कि उन्होंने सभी देवता और शास्त्र पुत्रों सहित भगवान ब्रह्मा जी, ऋषि मंडल आदि सभी देवता और अप्सराओं को वहां पर आमंत्रित कर
वीणा तथा मृदंग आदि वहां पर बजवाए। भगवान शंकर ने तीर्थों के जल से भरे हुए 5 घड़े भी वहां पर मंगाए और शिवगणों को भेजकर अन्य दिव्य सामग्रियां जो भी थी सब एकत्रित करके वहां पर जो है मंगवाई गई। और शंकर भगवान स्वयं मेरे लोग यानी विष्णु लोक में आकर मुझे यानी विष्णु जी को अपने साथ मौसम में लेकर वहां पर चले गए। इसके पश्चात घोर शब्द वाला वहां पर शंख बजाया गया। वहां पर जो है उत्तम मूर्ति देखकर उन्होंने भक्ति पूर्वक ज्योतिर्मान रत्न जड़ित सिंहासन पर मुझको बिठाया और आभूषण पहनाए, मुकुट मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार अभिषेक किया और मुझे अपना अखंड ऐश्वर्य जो है दिया। श्रद्धा व प्रेम के साथ मेरी स्तुति भी की। फिर तीनों शक्तियों तथा तीनों लोकों का राज्य दिया। देवताओं से ब्रह्मा से कहा कि इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि आज से या भगवान श्री विष्णु जी सबके स्वामी हैं और वेदों में जिस प्रकार तुमने मेरा वर्णन किया है उसी प्रकार इनका भी करो। भगवान शंकर का आदेश पाकर ब्रह्मा जी बोले और समस्त देवताओं ने प्रेम पूर्वक जो है वहां पर भगवान श्री राम की जो है भगवान विष्णु की जो है स्तुति की। और उसके पश्चात भगवान शंकर ने मुझे वहां पर अनेकों वरदान दिए। उन्होंने मुझे तीनों लोकों का कर्ता धर्ता बनाया। मुझे विश्व विजय बनाया गया। उन्होंने कहा हम तुम्हारे भक्तों को मुक्ति प्रदान करेंगे। त्रिभुवन में स्वतंत्र रूप से लीलाएं करने की वहां पर मुझको आज्ञा दी। अनेकों अवतार लेकर संसार के पालन करने का जो है आदेश दिया और अपनी सारी माया मुझे सौंप, मुझे प्रदान कर। विष्णु जी हम आपकी नर लीला देखेंगे और आपको अपना स्वामी मानेंगे। हे देवी, वहां पर भगवान शंकर इतना कहकर जो है उमा सहित जो है कैलाश पर्वत को चले गए। यह मेरा राम अवतार, हम 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। देवी मैं पिता की आज्ञा के अनुसार मैं अपने पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया। कोई राक्षस मेरी पत्नी को चुरा कर ले गया है, अतः अब मैं उसको ढूंढ रहा हूं। माता जी, यदि आपकी कृपा हुई तो अवश्य ही सीता को ढूंढ लूंगा। परिणाम के संबंध में निवेदन है कि भगवान शंकर ने मुझे अपना स्वामी बनाया था, इसलिए उन्होंने मुझे प्रणाम किया। यह कहते कहते भगवान श्री राम जी के नेत्रों में भगवान शंकर जी के प्रेम में अर्पित हो गए। वहां सीता जी से आज्ञा लेकर पूर्वत वह वहां पर विचरने लग गए। सती जी धीरे धीरे चलते हुई भगवान शंकर की ओर बढ़ रही है। अपने मन में डर रही है और सोच रही है कि मैंने जो भगवान श्री राम जी की पीड़ा देखी है और श्री रामचंद्र जी की जो परीक्षा शंकर जी के समझाने पर भी ली है, यानी भगवान शंकर के समझाने पर भी जो है मैं नहीं मानी और मैंने रामचंद्र जी की परीक्षा ली है, इसके संबंध में जब वो मुझे पूछेंगे तो मैं उनका क्या उत्तर दूंगा। और जब वह भगवान शंकर जी के पास पहुंची तो उन्होंने उनसे पूछा, कहो सती, तुम्हें
तुमने किस प्रकार जो है भगवान राम की परीक्षा ली। वहां पर जो है शोक से व्याकुल क्षीण मुख वाली सती भगवान शंकर से कहने लगी कि स्वामी प्रणाम, और चुपचाप सिर को झुकाकर वहां पर खड़ी हुई। उनको देखकर भगवान शंकर ने ध्यान किया और सती ने जो कुछ भी किया सब वहां पर जो है भगवान शंकर ने अपने ध्यान के माध्यम से सब चीज जान लिया और अपने मन में विचार किया कि सती का जो सती ने जो सीता का रूप बनाया है, अतः उनसे प्रेम करना बुरी बात होगी। अब यदि मैं इनसे पूर्वत स्नेह करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा जो है भंग हो जाएगी। ऐसा सोचकर जो है भगवान शंकर सती जी को साथ लेकर आगे बढ़े। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान शंकर को धन्य है प्रभु, आपके सिवा तीनों लोकों में ऐसा कोई प्राण पालक और कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर सती जी अपने मन में डर गई और उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है। लेकिन भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को जो है भगवान शंकर ने सती जी को नहीं बताया और बात को वहां पर टाल दिया और आगे बढ़ गए। अब भगवान शंकर जी का ध्यान किया और सारी बात जो है वहां पर जान ली गई। सब कुछ जानकर सती जी जो है वहां पर जो है अश्विन दुखी हो गए। सती जी ने भी जो है अपना ध्यान लगाया और वहां पर सब बातें जो है पूर्व प्रतिज्ञा की थी वो सब जान ली है। और जब उन्होंने सब कुछ जान लिया तो सती जी जो है असीम दुखी हो गई। मगर अब क्या हो सकता था और क्या किया जा सकता है। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शंकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे और सती दुखी होकर अपनी करनी के लिए पश्चाताप करने लगे। 19 सहस्त्र वर्षों के पश्चात भगवान शिव जो है अपनी समाधि उन्होंने जो है खोली है और उनके मुख से ओम ओम मंत्र उच्चारण हो रहा था। सती जी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और भगवान शंकर सदाशिव ब्रह्मा जी बोले, नारद तक्ष को जो है बड़ा भारी अहंकार हो गया था। अब भगवान शंकर जी को नीचा वो दिखाना चाहते थे। उनको यज्ञ में भाग न देने के लिए वो विचार जो है करने लगे और विचार से उन्होंने कनखल नामक तीर्थ, यानी हरिद्वार में कनखल नामक तीर्थ है, वहां पर एक बहुत बड़ी यज्ञ का जो है यज्ञ उन्होंने वहां पर किया है। उस यज्ञ में दक्ष ऋषि ने महर्षि गंधर्व विद्याधरों और सिद्धगणों आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भगवान विष्णु और वहां पर सभी देवताओं को यज्ञ में पधारने के लिए और सब परिवार उस यज्ञ में जो है सभी सम्मिलित हुए। ब्रह्मा जी आदि देवता सब वहां पर सम्मिलित हो गए और महर्षि अगस्त्य ऋषि कश्यप, अत्रि कामदेव, महर्षि भृगुदधीचि, व्यास, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भार्गव, सुमुत, जिक्र तथा कंग आदि वैश्य वहां पर जो है सब जो है दधीचि को देवतागण तथा ऋषि मंडल से सब वहां पर जो है पधार गए। परंतु
दुरात्मा और इष्टु दक्ष न तो भगवान सदाशिव महाराज को और न अपनी पुत्री सती को आमंत्रित किया, उनको यज्ञ में नहीं बुलाया गया। भगवान शंकर के अनन्य भक्त दधीचि ने देवमंडल तथा ऋषि मंडल से पूछा कि भगवान शंकर यहां पर क्यों नहीं पधारे। इस पर दक्ष ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, इस महायज्ञ में जब देवताओं के मूल भगवान विष्णु महाराज आ गए हैं तो शिव के आने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने उनको अपनी कन्या का विवाह उनके साथ किया है, वरना उस कुलहीन, माताहीन, पिताहीन से रहित भूत प्रेतों के स्वामी, आत्म अभिमानी, मूर्ख, अस्तम, मौनी और इष्ट करने वाले का कहीं निर्वाह हो सकता था। मैं उसको इस यज्ञ में आने के योग्य नहीं समझता और इसी विचार से मैंने उनको आज से यहाँ पर कोई आज से इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया और आगे भी नहीं करूँगा, या अब सब लोग मिलकर इस यज्ञ को जो है सफल बनाओ। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ में जो भी भगवान शंकर के भक्त बैठे थे सबके चेहरे क्रोध के मारे तमतमा उठे। दधीचि अपने स्थान पर खड़े होकर उनसे कहा, दक्ष तुम चाहे जो कहो, भगवान सदाशिव के बिना यह यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं हो सकता है और तुम नष्ट हो जाओगे। दधीचि उस महामंडप से निकलकर अपने आश्रम की ओर रवाना हो गए, यानी चल पड़े। उनके साथ जितने भी शिव भक्त वहां पर उपस्थित थे वह भी वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के पश्चात जितने देवता तथा ऋषि यज्ञ में बैठे थे सबने भगवान सदाशिव यानी भगवान शंकर की माया से मोहित होकर यज्ञ की कार्रवाई शुरू कर दी, यज्ञ का कार्य प्रारंभ कर दिया, यज्ञ शुरू कर दिया। जिस समय सब गंधर्व देवता यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे उस समय माता सती जी अपनी सखियों के साथ गंधमंदन पर्वत पर घूम रही थी। उन्होंने जब देवता ऋषि गणों के दक्ष के यज्ञ की ओर जाते हुए देखा तो अपनी विजय नामक सखी को चंद्रमा के यहाँ पूछने के लिए भेजा कि यह सब लोग कहाँ जा रहे हैं। विजय के इस प्रकार पूछने पर रोहिणी ने कहा, सती जी के पिताजी दक्ष प्रजापति के यहाँ इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और हम सब उसी में सम्मिलित होने के लिए वहां जा रहे हैं। क्या दक्ष ने अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया, उनको आमंत्रित नहीं किया? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। रोहिणी ने जो विजय से कहा था उसने आकर सब सती जी को बता दिया, जिसको सुनकर सती जी माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसकी कोई वहां पर सीमा न रही। बार बार अपने पिता के भगवान शंकर को यज्ञ में न बुलाने पर इस संबंध में जो है विचार करने लगे। इसके पश्चात भगवान शिव के पास माता सती वहां पर पहुंच गई और कहने लगी, नाथ मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है जिससे कि मैं सब मुक्ति और देवता वहां पर सब पधारे हुए हैं। क्या आपको मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना है? आप सब काम छोड़कर मुझे साथ लेकर
मेरे पिता के यज्ञ में चलते हैं और वहाँ पर संबंधियों का यही धर्म है कि आवश्यकता के समय प्रेम बढ़ाने के लिए उनके पास जाएं। भगवान शंकर जी को सती देवी की यह बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, तो भी उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया और बड़े ही नम्र शब्दों में कहा, देवी तुम्हारे पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया है और आमंत्रित नहीं किया है। और जो लोग बिना बुलाए किसी दूसरे के घर में जाते हैं उनको मरण से भी अधिक कष्ट और अपमान वहां पर सहना पड़ता है। यह सर्वथा सत्य है कि बाणों से छिदने पर भी, यानी बाणों के लगने पर भी मनुष्य का हृदय उतना दुखी नहीं होता है जितना कि अपने संबंधियों के अपेक्षा से होता है। अतः मुझे तुमको उस यज्ञ में न जाना चाहिए, यानी हम दोनों को उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जो है किसी भी कार्य में किसी के घर नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर सती क्रोधित स्वर में जो है उन्होंने प्रभु से कहा कि मेरे पिता की आपसे क्या शत्रुता है, क्या दुश्मनी है। इस पर भगवान शंकर जी ने जो पिछले यज्ञ का सारा वृत्तांत था वह माता सती को सुनाया। सती ने भगवान शंकर की एक भी बात न मानी और कहने लगी, हे शंभु, आपके बिना गए इस यज्ञ का संपूर्ण होना मुझे नहीं लगता है और आपके बिना इस यज्ञ जो है ये संपूर्ण नहीं हो सकता है। मेरे मूर्ख पिता ने यज्ञ ऐसा उन्होंने जो है क्यों नहीं बुलाया, मैं यह जानना चाहती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। अतः मुझे वहां जाने की इच्छा और आज्ञा है, वो आज्ञा मुझे दीजिए। मेरी वहां जाने की इच्छा है। हे प्रभु, हे दीनादिनाथ, हे कैलाशपति, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं वहां जाकर देखूंगी कि आपके बिना भला यज्ञ किस प्रकार जो है पूर्ण होता है। सती की बात को मानकर भगवान सदाशिव जो है उनको यज्ञ में जाने की जो है अनुमति दे दी और कहा, तुम नंदी पर चढ़कर जाओ और 60,000 गण उनके साथ भेज दिए। भगवान की अनुमति पाकर सती जी वस्त्र आभूषण धारण करके अपने पिता के यज्ञ की ओर चल दी और रौद्रगण भी नृत्य व गान करते हुए सब साथ हो गए। सती जी यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां पर किसी ने उनका आदर नहीं किया, किसी ने पूछा तक नहीं। दक्ष के डर से उनके अनुचरों में से कोई भी उनके साथ वहां पर नहीं बोला। केवल उनकी माता तथा बहनों ने यथोचित सम्मान किया। यह सब देखकर सती जी को भगवान सदा शंकर यानी सदा भगवान सदाशिव यानी भगवान शंकर की बात याद आ गई कि जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर में जाते हैं वहां मारने से भी अधिक अपमान पाते हैं। वह यज्ञ मंडल में गई, वहां पर माता सती यज्ञ मंडल में गई। वहां पर भगवान शंकर का जो स्थान था उसको न देखकर उनके क्रोध का कोई सीमा न रही। वहां पर उन्होंने सोचा कि अपनी क्रोध अग्नि से अपने पिता को यहां पर भस्म कर डालूं। वो सोचकर रुक गई और बार बार उन्होंने यज्ञ में बैठे हुए सभी क्रूर दृष्टि देकर अपने पिता दक्ष की ओर संबोधित करके कहा, पिताजी कहो, आपने भगवान शंकर का यज्ञ में स्थान क्यों नहीं रखा और भगवान शंकर को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। जैसे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। भगवान शंकर जी त्रिलोकी के मालिक हैं और अंतर्यामी है। उनका अपमान करके
तुम्हारा यज्ञ यहाँ कभी सफल नहीं होगा। इतना कहकर सती जी जो है वहां पर जो उपस्थित सभी देवता थे को भली भांति वहां पर समझाया, धमकाया। भगवान विष्णु महाराज को भी उन्होंने बहुत लज्जित किया। और सती जी की बात सुनकर दक्ष ने क्रोध में भरकर कहा, ऐ लड़की, भला तू इस प्रकार की बातें क्यों कर रही है? मेरा तेरा पुत्री और पिता का संबंध आज से समाप्त है। यदि चुपचाप यहां बैठ सकती है तो बैठ जा, वरना जो है चली जा। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा है, चिता की भस्म लगाने वाला है, और अमंगलिक इन कारणों से मैंने उसको यज्ञ में नहीं बुलाया है। मैं तो उसके साथ तेरा विवाह भी नहीं करना चाहता था। अत्यंत लज्जित होकर आज अथवा अपना क्रोध वहां पर त्याग दे, या कहकर जो है सती देवी जो है क्रोध में भरकर बोली कि किसी को भी भगवान शिव की निंदा कभी नहीं करनी और नहीं सुननी चाहिए, न करनी चाहिए न सुननी चाहिए। यदि भगवान शिव की निंदा को सुनने वाले अपने शिव निंदक की जिहा खींचने की शक्ति न रखता हो, यानी उसको मारने की शक्ति न रखता हो, तो फिर अपने दोनों कानों में उंगली डालकर उनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठकर चला जाना चाहिए, या अपने आप को भस्म कर डाले, वरना उसे लोक परलोक दोनों लोगों का सुख जो है वो नष्ट हो जाता है। भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा करने वाला तब तक नरक में वास करेगा जब तक कि संसार में सूर्य और चंद्रमा स्थित है। बोलो शंकर भगवान की जय।